हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड व्याकरण 13 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो इस पाठ में हम अन्य अभिकारी शब्दों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। संबंध बोधक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर इनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वो बेटा संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे शेर गुफा की ओर गया, तो की ओर क्या हुआ, ये इससे इसका संबंध बता रहे हैं। छत पर बंदर बैठा है, तो पर क्या है, ये इससे संबंध बता रहे हैं। पेड़ के नीचे गाय खड़ी है, तो पेड़ के नीचे इसका संबंध गाय से है। चोर के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो के पीछे क्या है, इसका संबंध है चोर से। साबुन के साथ एक पेंसिल मुफ्त मिलेगी, तो ये साबुन के साथ क्या है, इसका संबंध है। तो इन वाक्यों में आए, की ओर, के नीचे और के साथ, पर, के पीछे, ये शब्द बेटा संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं। तो ये शब्द इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या है, संबंध बोधक शब्द है। अब जैसे हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही रूपों में किया जाता है। जैसे सामने, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर आदि। तो ये क्या है, ये दोनों रूपों में किया जाता है। जब ये शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ का चलना क्या है, क्रिया है। धीरे धीरे क्या है बेटा, ये विशेषण है जो क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बता देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं बेटा। किंतु जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध का बोध कराते हैं तो इन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। अब इसमें बेटा आपको दो तरह से बताया जाएगा, ये क्रिया विशेषण के रूप में और अगला बताया जाएगा संबंध बोधक के रूप में। तो क्रिया विशेषण के रूप में कैसे, आगे, ईशान आगे चल रहा है, तो चलना क्या है, चल रहा है, ये क्या है बेटा, ये क्रिया है। क्या है, क्रिया, ठीक है। और आगे क्या है, ये विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है, ठीक है। ईशान आगे चल रहा है। नीचे, विशु नीचे बैठा है, तो बैठना क्या है बेटा, ये बैठना है क्रिया, और नीचे क्या है, ये विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता बता देता है, ठीक है। पीछे, विवेक पीछे आया है, आना क्या हुआ, आना क्रिया है, ठीक है। और पीछे क्या है बेटा, विशेषण। जरा सामने देखो, देखना एक ये क्रिया है और सामने क्या है, विशेषण है। ये क्रिया से पहले आकर बेटा इसकी विशेषता बता रहा है। अब जैसे तुम महिला ऊपर सो रही है, तो सोना क्या है, सोना भी बेटा एक क्रिया है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो महिमा ऊपर सो रही है। यहाँ तुम यहाँ रहते हो, रहना क्या है, एक क्रिया है, और यहाँ विशेषण है। अब संबंध बोधक के रूप में बेटा अब पढ़ेंगे आप संबंध बोधक के रूप में। जैसे ईशान बुआ के आगे चल रहा है, तो ये क्या है, ये संबंध बोधक के रूप में है। ये के आगे क्या है, ये संबंध बता रहा है कि ईशान बुआ के आगे चल रहा है। विशु चारपाई के नीचे छिप गया, तो के नीचे क्या है, संबंध बोधक है बेटा। विवेक दीवार के पीछे खड़ा है, तो ये के पीछे है, ये सब संज्ञा या सर्वनाम के बीच इसकी विशेष ये संबंध प्रकट कर रहा है। गाड़ी के सामने से हट जाओ, तो ये संज्ञा सर्वनाम का ये संबंध बता रहा है। तुम अपने मामा जी के यहाँ रहते हो, ये भी क्या है, संज्ञा सर्वनाम से संबंध प्रकट कर रहा है। तो संबंध बोधक अवयवों के साथ
हमेशा बेटा के, की और से आदि जुड़े होते हैं। तो क्रिया विशेषण में ये शब्द नहीं होते। ये देख रहे हो आप, क्रिया विशेषण है, इसमें कहीं भी के, की, से नहीं है। अब अगला है समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। जो शब्द बेटा दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे ईशान और कविश मित्र है, और क्या है? ये जोड़ रहे इन दोनों को, तो और है समुच्चय बोधक। जो जोड़ने की क्रिया होती है उसको बेटा हम समुच्चय बोधक कहते हैं। रवि दिन रात पढ़ा लेकिन, लेकिन क्या है? उसके अंक कम आए। अब जैसे तुम कहोगे तो क्या है? दीदी मेला देखने चलेंगी। ये समुच्चय बोधक क्या है? तो ये जोड़ रहा इन दोनों शब्दों को। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में और दो शब्दों को, लेकिन दो वाक्यों को और तो दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं बेटा, ये शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। योजक क्या होता है? जैसे ऐसे करके हम चिन्ह लगा देते हैं, दो शब्द लिखते हैं, तो वो क्या होता है? योजक। अब समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं बेटा। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है बेटा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब समाधिकरण जो समुच्चय बोधक होता है, इसमें शब्दों या वाक्यांशों को उनके समानता के आधार पर जोड़ने वाले योजक आते हैं। जैसे मुकुल और विपिन एक साथ खेलने गए। अभी आपने पढ़ा था कि जोड़ रहे हैं ये दोनों को, तो ये समुच्चय बोधक। ठीक है, अब जैसे निक्की विद्यालय पहुंच गई किंतु अंकित अभी तक नहीं पहुंचा, तो ये किंतु क्या है? ये समुच्चय बोधक है। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, अब अगला देखिए बेटा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये वो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं। सब अपने अपने घर चले गए क्योंकि सभा समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि क्या है? ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कहते हैं जोड़ने को बेटा, और व्याधिकरण क्या होता है? जो एक से अधिक आश्रित उपवाक्य के प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं। तो यद्यपि ईशान अभी बच्चा है तथापि बहुत चतुर है, तो ये प्रधान वाक्य से जोड़ रहा है, इसलिए क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब अगला है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक बेटा क्या होता है? जो शब्द मन के भावों, अगर कोई आश्चर्यचकित चीज हो जाती है, जैसे शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, ये सब प्रकट जो किए जाते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। ये सारे बेटा विस्मय बोधक के अंतर्गत ही आते। अब जैसे वाह मोर कितना सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पे हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, अरे वाह मोर कितना खुशी, आश्चर्य। ठीक है, शाबाश परीक्षा में क्या अंक लाए हो, तो यहाँ पे क्या है? प्रशंसा के भाव है, शाबाशी हम दे रहे हैं। हाय स्वाइन फ्लू से कितने परिवार उजड़ गए। ठीक है, तो हाय क्या है? ये दुख। अरे तुम कब आए, ये क्या है? आश्चर्यचकित हो रहे, अरे कब आए, विस्मय बोधक चिन्ह ये लगा हुआ है। क्या है? अरे तुम कब आए, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। छी कितनी दुर्गंध है, ये क्या है? घृणा के भाव आ रहे, छी कितनी दुर्गंध है। अब उपयुक्त वाक्यों में वाह, शाबाश, हाय, अरे और छी पद विभिन्न मनोभावों को बेटा ये व्यक्त कर रहे हैं, और ये सभी क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब विस्मय बोधक की विशेषताएं क्या होती हैं? इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता है, और ये शब्द प्रायः वाक्य के आरंभ, ये शुरुआत में ही लगते हैं, प्रारंभ में आते हैं, और इनकी द्वारा भावों को तीव्रता प्रकट की जाती है। वाक्य में इनके बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब आपका बेटा ये लेक्चर फिनिश हुआ। होमवर्क में ये आप पढ़ेंगे, समझेंगे। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।